आप सभी का स्वागत है ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे चैप्टर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स क्लास 11 हिस्ट्री के कुछ बहुत ही लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द लाइव्स ऑफ बिडाउन्स इन द अर्ली 7th सेंचुरी? द बिडाउन्स वर अरब ट्राइब्स। द मेन फीचर्स ऑफ देयर लाइव्स आर एज फॉलोज। पहला, दे लेड अ नोमैडिक लाइफ। दूसरा, दे वर इंडल्ज इन लूटिंग, प्लंडरिंग एंड इंटरनल क्वेरल्स, मतलब ये लूटते थे, यहाँ वहाँ जाके डकैती करते थे और आपस में कभी कभी लड़ते भी थे। और तीसरा पॉइंट है, दे वर कैमल पेस्टोरलिस्ट, मतलब ये जो ऊँट होते हैं उनको चराया करते थे। एंड मूव विद देयर एनिमल्स फ्रॉम ओसिस टू ओसिस, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। एक जगह कहीं इनका कोई परमानेंट हाउस नहीं होता था। जैसे इंडिया में बंजारे होते हैं वैसे ही बिडाउंस होते थे। पॉइंट 4 कहता है, डेट पाम एंड कैमल मिल्क वर देयर मेन डाइट। पॉइंट 5 कहता है, देयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट ट्राइब्स, मतलब ये ट्राइब्स में बटे रहते थे। चलिए आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ क्रूसेड्स ऑन यूरोप एंड एशिया? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर आपके पेपर में ये आ सकता है। इफेक्ट ऑफ क्रूसेड्स ऑन यूरोप एंड एशिया। पहला क्या हुआ, द क्रूसेड रिजल्टेड इन द फॉल ऑफ अथॉरिटी ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स इन यूरोप एंड इंक्रीज द पावर ऑफ मोनार्क। जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उनकी अथॉरिटी को कम करा और वहाँ पर मोनार्क मतलब जो राजा होते थे उनकी पावर को बढ़ा दिया यूरोप में। दूसरा, द इन क्रूसेड्स के कारण, क्रूसेड्स बेसिकली होते थे जो लड़ाइयाँ हुई थी किसके बीच, अरब और क्रिश्चियंस के बीच। जो क्रिश्चियंस यानी जो यूरोप के थे और अरब यानी जो यहाँ पर एशिया में रहते थे, उनके बीच जो लड़ाई हुई उसे हम क्रूसेड्स कहते हैं। दूसरा कहते हैं, दीज क्रूसेड्स resulted in the increase in the knowledge of Europeans. They were surprised to see the progress made by Muslims in the field of art, science and literature. तीसरा point, there was great influence of the Italian mercantile communities in trade between the East and the West. Point 4, these also led to the change in the method of warfare. For defense purposes, new forts were कंस्ट्रक्टेड, मतलब अपने एरिया को डिफेंस करने के लिए नए नए किले टाइप बनाया जाने लगा। कहाँ पर? यूरोप में भी। चलिए मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर द इस्लामिक आर्किटेक्चरल फॉर्म्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रोमन एम्पायर? मतलब जो आर्किटेक्चर था यूरोप का और यहाँ पर इस्लामिक लैंड्स का यानी अरब्स का, वो कैसे डिफरेंस था? तो देखिए, जो रोमन आर्किटेक्चर का था, द रोमन आर्किटेक्चरल फॉर्म्स और बिल्डिंग्स वर सॉलिड एंड मैग्निफिसेंट, मतलब सॉलिड होती थी और बहुत ज़्यादा विशाल होती थी। दीज फीचर्स वर द की फीचर्स ऑफ द रोमन आर्किटेक्चरल फॉर्म। इट इंट्रोड्यूस टू आर्किटेक्चरल फीचर। पहला क्या था? आर्क होने लगा और दूसरा डोम्स थे और क्या कहते हैं, क्यूपोलाज। तीसरा पॉइंट, दे वर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, मतलब एक के ऊपर एक होती थी विथ वन रॉ आर्क स्टैंडिंग ओवर द अनदर। राउंड आर्चेज वर यूज्ड इन द सिटी गेट्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द विक्ट्री। चौथा पॉइंट, द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी गेव अ न्यू इम्पेटस to the building of the Roman Empire. Saint Sophia in Constantinople and buildings in Jerusalem stand witness to the Roman architectural skills. चलिए अब हम देखते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर में। पहला पॉइंट है, इस्लामिक आर्किटेक्चरल फॉर्म रिप्रेजेंट्स द ग्रेट आर्किटेक्चरल सिंबल ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। The Islamic art, right from the Spain to Central Asia, represents some basic architectural feature such as horseshoe arches, bobois, domes, minarets, column, and open courtyard. Moving ahead, point 3 क्या कहता है? Point 3 कहता है, the Islamic architectural pattern of building built around the central courtyard was not only the key feature of the mosque but also the sarai and the palaces. ये कुछ पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के। और चौथा एक और पॉइंट देखिए, जो कैलीग्राफी होती थी, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बने होते थे, कहाँ पर? जो ये इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते थे उनमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम? व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम? देखिए, द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम आर, देयर इज ओनली वन गॉड, अल्लाह। नमाज शुड बी ऑफर्ड 5 in a day. Zakat should be given to the needy.
Fast should be kept in the month of Ramzan. All Muslims should take the pilgrimage to Mecca at least once in their lives. चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मक्का कहाँ है. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 5. डिस्क्राइब द मेन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. पहला, अल्लाह शुड बी वर्शिप्ड. दूसरा, नो मुस्लिम शुड प्रैक्टिस आइडॉल वर्शिप, मतलब मूर्ति की पूजा प्रोहिबिटेड थी, मतलब जो मुस्लिम होते थे वो मूर्ति वगैरह को नहीं मानते थे. पॉइंट 3, मुस्लिम शुड बिलीव दैट ऑल मुस्लिम्स आर इक्वल, दे शुड रिगार्ड देमसेल्फ एज ब्रदर्स. ऑल मुस्लिम्स शुड फॉलो द सेम रूल्स रिगार्डिंग मैरिज एंड डाइवोर्स. ऑल मुस्लिम्स शुड लीड अ सिंपल लाइफ. ये कुछ इजी पॉइंट्स हैं, आप इनको ज़रूर नोट डाउन कर सकते हैं. पॉइंट 6 क्या कहता है, ड्यूरिंग अब्बासिड अरब इन्फ्लुएंस बिगेन टू डिक्लाइन. वाई. अब अरब इन्फ्लुएंस कैसे कम होने लगा, जब अब्बासिड रूलर्स आने लगे. तो ड्यूरिंग द अब्बासिड्स द अरब इन्फ्लुएंस बिगेन टू डिक्लाइन ऑन द अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. पहला पॉइंट क्या था, द अब्बासिड्स एस्टेब्लिश देयर कैपिटल एट बगदाद नियर द रूइंस ऑफ द एंशिएंट इरानियन मेट्रोपोलिस सेसिफोन. पॉइंट दूसरा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द इरानियन इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर बिगेन टू इंक्रीज अंडर द अब्बासिड. उनकी कैपिटल ही कहाँ थी, बगदाद में, और जो कि बिल्कुल किसके एडजेसेंट थी, इरानियन सिटीज़ के. तो इसलिए ईरान का जो इन्फ्लुएंस था उन पर बढ़ने लगा और अरब का कम होने लगा. देखिए पॉइंट 3, द अब्बासिड रूलर्स स्ट्रेंथन द रिलीजियस स्टेटस एंड फंक्शंस ऑफ द कैलिफे एंड पैट्रोनाइज्ड इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस एंड स्कॉलर्स. पॉइंट 4, the Arab and the bureaucracy were considered on a non-tribal basis to ensure greater participation by Iraqi and Khurasani. Point 5, the Abbasids maintained the magnificent imperial architecture of Umayyads. They also elaborated the court ceremonial of Umayyads. ये कुछ important points इस question. Moving ahead to question number 7, which factors contributed to the unity of Islamic society between 950 to 1200 CE. चलिए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स, कुछ 5 पॉइंट्स हैं. देखिए, These societies were bound together by a common culture and economic patterns. दूसरा, the state was separated from society, मतलब जो रूलर्स होते हैं उनका और जो सोसाइटी, जो समाज होता था वो सेपरेटेड थे. तीसरा, द पर्शियन डेवलप्ड एज अ कॉमन लैंग्वेज विच ब्रॉट द पीपल टुगेदर. वन लैंग्वेज वन पीपल वाली पॉलिसी, मतलब कि वन स्टेट में एक ही पॉलिसी को उन्होंने स्प्रेड करा और कॉमन लैंग्वेज थी उनकी पर्शियन. इससे यूनिटी होने में बहुत ज़्यादा फायदा था. पॉइंट 4, मर्चेंट्स, आर्टिस्ट, स्कॉलर्स all moved freely within the central Islamic land, which led to the circulation of the new ideas and thoughts. The population of the Muslim began to increase enormously. It was earlier less than the 10% under the Umayyad and early Abbasid period. मतलब जो मुस्लिम की पॉपुलेशन भी हुई वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, प्रॉफिट मोहम्मद लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. अब हम इसे जस्टिफाई करना है. देखिए पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, ही रिप्लेस द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन विद द स्टेट. मतलब जो पहले होता था, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना कॉन्कर शुरू नहीं करा था और मुस्लिम्स को एक साथ नहीं लाया था, उससे पहले क्या होता था, जो मुस्लिम वर्ल्ड था पूरा मुस्लिम था ही, मतलब पूरा जो वो होते थे वो लोग वो ट्राइब में बटे हुए थे अरब्स. उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रॉफिट मोहम्मद ने उन सबको एक करा और स्टेट फॉर्म किया. द स्टेट वॉज इनकम्पास्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ टाइप्स. ठीक है, स्टेट्स में बहुत सारे ट्राइब्स में बटे हुए थे. उम्मा कॉन्स्टिट्यूटेड द आर्म फोर्स, और उन उम्मा एक मतलब एक मिनिस्ट्री टाइप का बनाए रखा गया था जो कि आर्म फोर्सेस को कंट्रोल करती थी. और प्रॉफिट मोहम्मद वाज अ रिलीजियस लीडर, इसलिए लोग उनको मानते थे. हिज फॉलोवर्स वर कन्वर्टेड इनटू अ वाइड कम्युनिटी टू इंक्लूड पॉलिथीस्ट एंड जूज ऑफ मदीना. मतलब बहुत से लोगों ने जो उम्मा के थे उन्होंने पॉलिथीस्ट और जूस को मुस्लिम में कन्वर्जन करा. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का एस्टेब्लिश्ड हिम बोथ एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर. पॉलिटिकल लीडर तो वो ऑलरेडी बन चुके थे जब उन्होंने कॉन्कर करना शुरू करा, और जब उन्होंने मक्का को कॉन्क्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद वो रिलीजियसली भी बहुत ज़्यादा फॉलोड माने जाने लगे. पॉइंट 6, ही मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट बाय फिक्सिंग द बूटी टू 1/15 विच डायरेक्टली वेंट टू हिम. मतलब 150 मतलब 15 में से एक हिस्सा वो अपने आप पास रख लेते और बाकी दे देते थे. ये उनका लॉजिक था. टैक्स लाइक ज़कात was imposed on tribes who had accepted Muhammad's leadership. All Muslim tribes had to pay it. एक टैक्स होता था ज़कात जो सभी मुस्लिमों को देना पड़ता था. With his efforts and influence, he was able to convert
many Bedouins into Islam. In a short span of time, he was able to unite a large part of peninsula. तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था. चलिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है. डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ हिजरा ईयर. ये आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है हिजरा ईयर के बारे में. तो द हिजरा ईयर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग खलीफा ऑफ उमर. जो उमर खलीफा थे उनके दौरान हिजरा ईयर बनाया गया था. विथ द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग इन 622 CE. अ डेट इन हिजरा कैलेंडर इज फॉलोड बाय लेटर AH. जो हिजरा है इज़ अ ल्यूनर ईयर ऑफ 354 डेज. उसमें 12 महीने होते थे ऑफ 29 और 30 डेज का ईच. बिगेन और सनसेट में शुरू होता था एंड ईच मंथ विद द साइटिंग ऑफ द क्रिसेंट मून. थर्ड पॉइंट है द हिजरा ईयर is 11 days shorter than the solar year. Therefore, none of the Islamic festival include Ramzan fast. Point 4 है there is no easy way to match the dates of Hijra calendar with the date of the Gregorian calendar. No one calculate the rough equivalent between the Islamic and Gregorian Christian years with as follows. ये एक फॉर्मूला टाइप दिया गया है, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए, बस इनसे हिंट ले लीजिए. अगर आपको लगता है कि और पॉइंट चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ये PDF भी दे दूंगा और पॉइंट भी बता दूंगा. चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट वर क्रूसेड्स क्या थे? डिस्क्राइब इट्स टू इम्पैक्ट ऑन द क्रिश्चियन मुस्लिम रिलेशंस. तो क्रूसेड्स क्या होते थे मैंने आपको आगे बताया और यहाँ पर भी देख लीजिए आप. क्रूसेड्स मेंट द मिलिट्री एक्सपेडिशंस. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन वेस्टर्न क्रिस्टडोम to recover the holy places of Palestine from the Muslim occupation. The 4 crusades were fought as given below. पहला कब हुआ? 4 क्रूसेड लड़ी गई थी, किसकी? क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में. पहला क्रूसेड हुआ 1095 to 1099 CE तक. फिर सेकंड क्रूसेड हुआ 1147 to 1148 CE तक. थर्ड क्रूसेड हुआ 1189 to 1192 CE तक. फिर फोर्थ क्रूसेड हुआ 1202 से 1204 CE तक. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ क्रिश्चियन मुस्लिम रिलेशंस पे? एवर सिंस द क्रूसेड द पीपल ऑफ द वेस्टर्न क्रूसेडम द पीपल ऑफ द वेस्टर्न क्रूसेडम डेवलप्ड अ स्टीरियोटिपिकल एंड डिस्टोर्टेड इस्लामिक इमेज. दीज वॉर्स रिजल्टेड इन हार्शर एटीट्यूड ऑफ मुस्लिम स्टेट टुवर्ड्स इट्स क्रिश्चियन सब्जेक्ट. चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही. थैंक यू. आई होप यू लाइक द वीडियो.